आज आपके सामने फिर एक कुछ ओलंपियाड का ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है कि क्या बोल रहा है कि फाइंड, हमें दिया क्या है, हमें जो छोटे छोटे ट्राइंगल जो दिख रहे हैं उन सबका एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है, और जो बड़ा ट्राइंगल जिसका नाम दिया BEF उसकी वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसको समझने से लिए बहुत स्लो प्रोसेस से चलते। देखो है क्या, पहले तो मान लो कि इस रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे सातों पे लिखा, इस रेक्टेंगल का एक साइड ए मान लेता हूं और एक साइड कितना मान लिया मैंने, बी मान लिया। अगर वो ए है ये बी, तो इधर भी नीचे वाला भी आपका ही होगा, उधर भी आपका बी होगा। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमारे क्या होते हैं, सेम होते। एक काम तो हमने ये करना। अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल इस पे चले जाऊं कि ट्राइंगल का एक एरिया ABE, जो मुझे एक तो बात क्लियर है कि यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में जब ये आपको दिया 6 सेंटीमीटर, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है, वहां पे AE है, और हमारा हाइट कितना हो गया, हाइट हमारा हो गया AB इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, एक तो 6 निकल गया। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ए की, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी। एक तो देखो 6 टू जा तुम्हारा एक तो 12 हो गया। ए बी हमारा कितना ए है, यहाँ मल्टीप्लाई इधर ला, इसमें आगे हमारा डिवाइड में आया, तो ए की वैल्यू मेरी निकल के आई 12/8। तो ए की वैल्यू निकल के हमारी, इसकी वैल्यू कितना निकल के आई, 12/8 निकल के आया। ठीक है, अब उसी सेंस पे चलो तो ये टोटल बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। क्या कीजिए, आपको इतने अगर चाहिए, मुझे DE चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे DE चाहिए, सो DE मेरा कितना होगा, DE तब मिलेगा जब टोटल बी में से आप इतना माइनस कर दो, तो B - 12/A हो गया। ये इसकी वैल्यू निकल गई हमारी, कितनी D की वैल्यू कितना निकल गई, B - 12/A। एक तो काम हमने ये कर दिया। अब उस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, हमारा ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है BCF हमारा 5 दिया है, 5 दिया है। तो वहां से लेकर चलो ट्राइंगल हमें जो BCF जो दिया है वो हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाओ 1/2। वहां हमारा बेस कितना है, अगर इस सेंस में ये बी है तो ये डेटा भी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, CF है। तो बेस मैंने लिख दिया कितना, CF, और हाइट हमें साफ तौर पे दिख रहा है CB है, जो कितना मानकर चल रहे हैं हम लोग, B मानकर चल रहे हैं, इक्वल टू 5। तो वैसे केस में जो CF होगा वो कितना निकलेगा आपका, 10 कितना होगा, B निकल गया। और CF अगर मैंने निकाल चुका हूं, तो वैसे सेंस में CF आने पर मैं DF भी निकाल सकता हूं, और DF जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। DF ये टोटल हमारा ए है ना, इतना से यहाँ तक हमारा ए है। इसकी वैल्यू मैंने निकाला, कितना निकाला, DF CF, DF मैंने कितना निकाल लिया आपका, DF में यहाँ पे DF को निकाल चुके, एक मांगे मैंने। CB हो गया, CB हमारा B है, तो CF हमने निकाल चुका है कितना, 10/। तो अगर मुझे चाहिए DF, तो DF मुझे कितना मिल जाएगा, DF मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये मिलेगा आपको टोटल इस ए से क्या कर दीजिए, इतने वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ए माइनस कितना निकल गया, 10/B निकल के आ चुका है। एक बार पॉज करके स्लो प्रोसेस से देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा क्या किया हूँ। इतनी वैल्यू मुझे निकल के आया कितना, ये वैल्यू निकल के आया मेरा 10/, का निकल के आया B निकल के आया है। और टोटल वैल्यू मुझे अगर चाहिए, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से अगर ये वाला पोर्शन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं उतने पार्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब हमें एक और ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल हमारा दिया है BC, एक ट्राइंगल हमारा दिया है DEF इज इक्वल टू कितना दिया हमारा, 6। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 1/2 इंटू ये हमारा हो जाएगा क्या, DE इंटू DE इंटू कितना हो जाएगा, DF। ये वाला पार्ट DF है, ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा कितना F, DF इज इक्वल टू 6। D हमारा कितना निकाले, हमने निकाला B - 12/A निकाले हैं, इंटू हमारा DF कितना निकाले, DF हमारा निकल के यहाँ पे देखिए कितना निकाले, A माइनस 10/, कितना निकाले, B इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 6 कितना हो जाता है हमारा, 12 हो जाता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक तो हो गया AB, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AB - 12 डिवाइडेड बाई A इंटू हमारा हो जाएगा AB - 10
डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू कितना निकल गया 12। सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा a इंटू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा -10b और -12b 12ab तो -32ab हो जाएगा और माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 12 इंटू 10 करने पर 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 12ab हो गया। इसको और अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो वैसे सेंस मेरा वैल्यू कितना निकल के आया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ये इधर आने पर तुम्हारा माइनस हो जाएगा तो वैसे सेंस में हमारा वैल्यू निकल क्या आ जाएगा 42ab प्लस 120 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से आप क्या कीजिए यहाँ पे सीधा चलिए आप अप्लाई। अच्छा यहाँ पे एक चीजें से हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात क्या है इसको थोड़ा सा रिवर्स कीजिए। क्या चीज हमने यहाँ पे कर दी है ए बी ये 12ab होगा और इससे ये वाला 10ab तो 22 कितना हो जाएगा ये हमारा होगा एक्चुअल में 22ab होगा और प्लस 120 इज इक्वल टू 12ab हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा इधर आने पर -34ab प्लस 12 कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू निकल के हमारा एक प्रकार से ए बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। इसको तोड़ते फिर कितना आ जाएगा साफ तौर पे दिख रहा है। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो ये हो जाएगा मेरा ए बी का होल स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 30 इंटू 4 करने पर कितना आ जाएगा हमारा 120 आएगा। तो ये तुम्हारा टूट गया 30ab माइनस 4ab प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर एक ए बी का आंसर आएगा हमारा कितना एक बार ए बी का आंसर हमारा आ जाएगा 4 और एक बार हमारा ए बी का आंसर आ जाएगा 30 कितना हमारा 30। तो ये दो वैल्यू मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक बार निकल के आ रहा है 4 यूनिट और एक बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ रहा है 30 स्क्वायर यूनिट। सीधी सी बात है ये जो बड़ा डायग्राम जो दिख रहा है जो बड़ा रेक्टेंगल दे रहा है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों एंगल का छोटे छोटे ट्रायंगल जो इस रेक्टेंगल के अंदर बने उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जा रही है। तो वैसे केसेस में ये पॉसिबल हमारा नहीं हो सकता ये हमारा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकल गया 30 निकल गया। हमें ठीक इसका इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो इस ट्रायंगल के कब निकलेगा जब आप रेक्टेंगल के एरिया से ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद होगा समझ लो क्यों समझ फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा वाला वैल्यू होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए इसलिए आपका 4 पॉसिबल नहीं। तो जो ट्रायंगल एरिया होगा हमारा जिसको बोल रहा हूं बी ई एफ जो हमें निकालना है वो कब निकलेगा जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको 30 मान रहा हूं उससे माइनस कर दो इन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया। तो 6 और 6 12 12 6 17 17 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 23 आई थिंक 17 माइनस कर दो कितना हो जाएगा आपका 13 यूनिट स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा उस ट्रायंगल का एरिया होगा। उम्मीद होगा समझ गए होंगे। चलिए कल मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।